देश में फिलहाल चुनावी गर्मी को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। देश में लगातार 5 राज्यों असम, बंगाल, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आयोजित हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और हर राज्य में अपनी जीत दर्ज कराने में लगी हुई है। जहां केरल में बीजेपी के सत्ता में आने के बेहद ही कम आसार हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी असम और बंगाल में जीत हासिल करने के बेहद ही करीब है। बीजेपी ने इस बार देश के हर कोने को अपने नाम करने की ठानी है। इसी कारण बीजेपी पुराने से पुराने शासन को हटा अपनी सत्ता बनाना चाहती है, जैसे कि इस बार चुनावी जंग में टीएमसी का रहा पुराना शासन बंगाल से हटाना चाहती है बीजेपी। परंतु आज हम बात करेंगे बीजेपी के असम और बंगाल के घोषणा पत्र पर। बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल 2021 के विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र सोमवार को सामने रखा और अमित शाह मैनिफेस्टो को सामने रखते हुए बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं और कहते हैं कि भारत की पार्टी जिसका 16 भारतीय राज्यों पर शासन है, उसका आप लोगों से संकल्प है कि हम घोषणा पत्र की हर एक बात के वादे पर खरे उतरेंगे। बात अब हम सोनार बंगाल के रोड मैप यानी बीजेपी के संकल्प पत्र की करते हैं। घोषणा पत्र के हिसाब से देखें तो बीजेपी ममता दीदी से 2 कदम आगे निकल चुकी है। बीजेपी के अनुसार संकल्प पत्र केवल लोगों के सुझावों से ही तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार देखा जाए तो बंगाल के संकल्प में सबसे अहम मुद्दा घुसपैठ है, क्योंकि बंगाल में सीएए को लागू कर घुसपैठ को रोकने की बात कही गई है और साथ में सीएए के अनुसार शरणार्थियों को 10,000 रुपए देने की बात भी कही गई है। बात अब हम असम के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के घोषणा पत्र की अहम मुद्दे की करें तो एनआरसी शामिल है। बीजेपी द्वारा बड़ी साफ तरीके से लोगों के सामने एनआरसी की बात कही है। अब हम जिक्र बीजेपी की पॉलिसी का करें तो हम दोनों बंगाल और असम के मैनिफेस्टो में साफ साफ अंतर पाएंगे। बात यही है कि पार्टी एक परंतु विचारधारा राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। बीजेपी द्वारा बंगाल में सीएए लाने की बात कही है, क्योंकि वहां 70 लाख से भी ज्यादा मतदाता मतुआ समाज के हैं जो शुरू से सीएए को लागू करना चाहते हैं, जिससे कि वे अपने मूल अधिकारों से बढ़ अपने समाज का विकास देख सके। मतुआ समाज हमेशा से विकास के लिए आवाज उठाता आ रहा है, क्योंकि इससे घुसपैठियों की संख्या कम होगी और उन्हें विकास और उनकी संस्कृति पे ध्यान दिया जा सकेगा। आगे बात असम की करें तो असम में बीजेपी द्वारा सीएए का जिक्र न करते हुए एनआरसी दोबारा सही तरीके से लागू करने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि असम से शुरू हुए सीएए के खिलाफ विरोध लोगों के जहन से अभी तक नहीं निकल पाया है। असम के लोगों की मांग थी कि वह एनआरसी को वही लाया जाए जैसा एनआरसी पहले 19वीं शताब्दी में असम में लाया जाना था। साथ में जो लोग लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाए। इसी कारण वहां के लोगों में सीएए के खिलाफ गुस्सा है और इसी कारण बीजेपी भी मैनिफेस्टो में सीएए पर चुप्पी साथ एनआरसी की बात लोगों के सामने संकल्प पत्र में रखती है। फर्क हम साफ साफ बीजेपी की बंगाल और असम राजनीति में देख सकते हैं। आगे देखना यह होगा कि लोगों को बीजेपी मैनिफेस्टो भाता है या नहीं। और ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।